बुलेटिन में आपको मिलेंगी यूपी के 75 जिलों की सारी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात होगी राम मंदिर चंदा चोरी विवाद में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला ने कई खुलासे किए। उसने बताया कि दान में चढ़े आभूषणों को चुराने के बाद कुछ समय के लिए मंदिर परिसर में बने वॉशरूम में छिपाकर रखा जाता था। इसके बाद मौका पाकर उसे बाहर निकाला जाता था। दान की गिनती के समय एक शख्स कैश निकाल लेता और बाकी लोग सीसीटीवी कैमरे से छिपाने के लिए उसे घेरे रहते थे। वहीं दूसरी खबर वाराणसी से है। वाराणसी के दाल मंडी का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए ध्वस्तीकरण जारी है। 5 मस्जिदों पर 250 मजदूर हथौड़ा चलाएंगे। भारी सुरक्षा के बीच कार्रवाई की जा रही है। 1500 पुलिसकर्मी तैनात हैं ताकि शांति व्यवस्था बनाई जा सके। प्रोजेक्ट के तहत में दाल मंडी की गली को करीब 17 मीटर चौड़ा किया जाएगा। और वहीं पेपर लीक के बाद योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। आज सुबह गोरखपुर से यूपी टीईटी 2026 के प्रश्न पत्र कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा केंद्रों पर रवाना किए गए ताकि परीक्षा निष्पक्ष हो और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जा सके। और वहीं प्रयागराज की बात होगी। प्रयागराज में यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की जांच के बाद प्रदेश में प्रवेश दिया गया है, जो सेंटर्स हैं वहां पर, और शांतिपूर्ण निष्पक्ष परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो देखिए, लगातार आप देख रहे हैं जो परीक्षा है, परीक्षा को लेकर जिस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच ना पेपर लीक जैसी घटनाएं घटें और ना ही कोई परेशानी, जो भी परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं अपने एग्जाम देने के लिए, उनको कोई परेशानी हो। तो परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, बाकायदा पूरी चेकिंग की जा रही है और पेपर लीक ना हो इसके लिए पूरी सुरक्षा के बीच में पेपर्स सेंटर्स तक पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक में यूपी का कनेक्शन सामने आया है। आगरा में छपा था प्रश्न पत्र, एसआईटी जांच में जुटी हुई है। और वहीं लखीमपुर खीरी जिले में 3 दिवसीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी शुरू हो चुकी है। यह परीक्षा जिले के 15 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है, जिसमें कुल 35,086 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 13 जुलाई को करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। 70% कम होगा ट्रैफिक का दबाव। बात अयोध्या की, जहां सरयू में डूबने से महिलाओं किशोरियों की मौत। स्थानीय गोताखोरों ने 2 लापता किशोरियों के शव बरामद किए, जिसके बाद मृतकों की संख्या 5 हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं बदायूं में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हुआ। मुठभेड़ में दरोगा सिपाही को भी लगी है गोली। 43 दिन पहले डकैती डाली गई थी। एसएसपी के मुताबिक पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। और यूपी के कुशीनगर से सत्ता के रसूख और सिस्टम की लाचारी की एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है सामने, जहां बिजली विभाग के कई जो जेई थे, उनकी हैंकड़ी के आगे सरकार विधायक सब बेबस नजर आते हैं। यूपी के कुशीनगर में बिजली विभाग के जेई की दबंगई सामने आई है। एक बुजुर्ग बीजेपी नेता से बदसलूकी और गाली गलौज के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामला फाजिल नगर का है। गांव के ट्रांसफार्मर में आग लगी तो पूर्व बीजेपी नेता राम वृक्ष गिरी ने जेई अमित भदौरिया को फोन कर मदद मांगी। बदले में जेई ने उन्हें भद्दी गालियां दी। ऑडियो वायरल हुआ। विधायक से लेकर ऊर्जा मंत्री तक शिकायत पहुंची, लेकिन 1 हफ्ता बीतने के बाद भी जेई पर कोई आंच नहीं आई। हम 3-4 विधायक जाकर के ऊर्जा मंत्री से मिले, कार्रवाई की मांग किए। आपकी मनोभावना के अनुरूप मैं कार्रवाई कराऊंगा, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। और इस तरह का व्यवहार कभी मेरे साथ नहीं हुआ था। मैं बिल्कुल सोच में पड़ गया कि मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया और वो गाली देता रहा, अपशब्दों से मुझे नवाजता रहा। 4 विधायकों की शिकायत के बाद भी अगर सिस्टम सन्नाटे में है तो बड़ा सवाल यही है कि क्या रसूख के आगे बिजली विभाग की हेकड़ी ऐसी ही चलती रहेगी। कुशीनगर से राजकुमार गिरी की रिपोर्ट। और अभी कानपुर नहीं पहुंचा है मॉनसून। 8.8 मिलीमीटर प्री मॉनसून बारिश हुई है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 1-2 दिन के भीतर कानपुर परिक्षेत्र पहुंच सकता है मॉनसून। अब आगे बढ़ते हुए बात होगी यूपी की ही, क्योंकि वहां पर जल्द ही एक और एक्सप्रेसवे की सौगात पहुंचने वाली है। 73 गांवों की किस्मत बदलने वाली है। कनेक्टिविटी बेहतर होगी, आसान होगी। 22,000 करोड़ की लागत से विंध्य एक्सप्रेसवे तैयार होगा। और वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में एडीजी यातायात ए सतीश गणेश ने अधिकारियों के साथ चर्चा की है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत के साथ ही उत्तराखंड और दिल्ली के अफसरों से भी समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
गाजियाबाद में 3 दिन बारिश का येलो अलर्ट है। चमक गरज के साथ बादल बरसने वाले हैं। बाराबंकी में खूनी संघर्ष, पत्नी समेत कई घायल। खेत की मेड़ काटने के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर भिड़ंत होती है। लाठी डंडे चलते हैं। घायलों को सिविल अस्पताल में रेफर किया गया। और वहीं हज 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 जून 2026 से शुरू हो चुकी है, जो 20 जुलाई 2026 तक चलेगी। इच्छुक लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट तथा हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए अपना आवेदन कर पाएंगे। और वहीं यूपी के बिजनौर से एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। नगीना में ई रिक्शा चालकों की रोजी रोटी पर अचानक से एक नया संकट मंडराने लगा। कुछ शरारती तत्व मोबाइल ऐप के जरिए चलते रिक्शा को बीच सड़क पर ही लॉक कर रहे हैं। बिजनौर के नगीना में मोबाइल ऐप या साइबर तकनीक के जरिए चलते ई रिक्शा को अचानक लॉक किए जाने से हड़कंप मचा है। रिक्शा चालकों का आरोप है कि किसी अनजान ऐप से उनका रिक्शा जाम कर दिया जाता है, जिसे खुलवाने के लिए उनसे मोटी रकम वसूल की जाती है। परेशान रिक्शा चालकों ने पुलिस चौकी पहुंचकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। ये कुछ रिक्शा किराए पे चलती हैं, तो उनको क्या कोई ऐप डाउनलोड करके उनको गाड़ियों को लॉक किया जा रहा है। उससे जो है गरीब आदमियों को परेशानी पड़ रही है। यहाँ पर उनकी शिकायत लिखवाने आया हूँ। जो लोग ऐप चला रहे हैं और तमाम रिक्शा वालों को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम तहरीर देना है कि उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया जाए। अब ये कोई तकनीकी खराबी है या फिर अवैध वसूली का नया डिजिटल पैतरा, ये तो पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन इस अजीब व गरीब घटना ने गरीब रिक्शा चालकों की रातों की नींद जरूर उड़ा दी है। बिजनौर से विकास शर्मा की रिपोर्ट। उन्नाव में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 21 दरोगाओं का तबादला हो गया। एसपी ने 2 चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर कर दी है। सड़क हादसा रोकने के लिए जो टीम है वो तैयार की गई। और बात झांसी की, जहां 2 मंजिला पेंट शॉप में आग लग जाती है। 25 फीट ऊंची लपटें नजर आती हैं। आगजनी की घटना के महज आधे घंटे भीतर गांधी रोड और सुभाषगंज की 500 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में ही आग पर काबू पाया गया। आगरा की बात करेंगे, जहां एक वाटर पार्क में नहाने गया 10 साल का बच्चा स्विमिंग पूल के गहरे पानी में डूब गया। कर्मचारियों ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। लखनऊ पहुंचा मानसून, सुबह से रिमझिम बारिश, इसी के साथ उमस और तपन से राहत मिली है। विभाग की तरफ से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। दिन में कई बार बारिश की संभावना जताई गई। और वहीं मेरठ में 100 की स्पीड से दौड़ी कार 6 वाहनों को टक्कर मार दी। 4 घायल हुए हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए और उनके पर खच्चे उड़ गए। मौके पर चीख पुकार मचा, सड़क पर लंबा जाम लगा। आरोपी कार छोड़कर फरार हो गए। और वहीं फतेहपुर में तेंदुली गांव में आम बीन रहे किशोर आयुष की बिजली गिरने से मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से ये हादसा हुआ, जिसके बाद परिवार शोकाकुल है। नगर पालिका पर नालों की सफाई में लापरवाही के आरोप। कार ने सड़क किनारे सो रहे परिवार को कुचल दिया। लखनऊ के मोहनलालगंज में हादसा, दुकानों के शेड भी टूटे। 5 घायल। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पहले सड़क किनारे बनी कई दुकानों के टीन शेड तोड़ती चली गई। संभल में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की वर्ष 2026 की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। परिषद की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया, जिससे 157 दवाइयों के गुणवत्ता परीक्षण में असफल पाए जाए। लखनऊ में ग्रीन बेल्ट पर बसा सहारा शहर, 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विवाद। नगर निगम का दावा है ग्रीन बेल्ट के लिए दी गई जमीन पर सहारा ने आवासीय व्यावसायिक निर्माण किया, लीज की शर्तों का उल्लंघन किया, जबकि 30 साल की अवधि भी पूरी हो चुकी है। टप्पल में किसानों का धरना खत्म हुआ। 8 घंटे निर्बाध बिजली के आश्वासन पर एक्सीएन को सौंपा ज्ञापन। किसानों का कहना है कि लगातार हो रहे बिजली कटौती के कारण धान सहित अन्य फसलों की सिंचाई पूरी तरीके से प्रभावित हो रही थी। मथुरा में यूपी टेट 2026 परीक्षा आज साइबर कैफे बंद रहेंगे। 3 दिन तक चलने वाली परीक्षा के लिए जिले में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 32,469 अभ्यर्थी कुल अलग अलग पालियों में परीक्षा देंगे। बुलंदशहर पुलिस ने गैंगस्टर राहुल शर्मा को भूमाफिया घोषित कर दिया है। राहुल जिला कारागार में बंद है। अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर संपत्तियों का क्रय विक्रय करने के गंभीर आरोप हैं। कौशाम्बी में मासूम बच्ची की बुखार से मौत हो गई। चायल में गंदगी, जल भराव की समस्या, दूषित पानी पीने से कई बीमार हुए। संक्रामक रोग फैलने का खतरा बना हुआ है। चायल कस्बे के नईम मियां का पूरा मोहल्ला में गंदगी और जलभराव के कारण स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है। अलीगढ़ में भारतीय कश्यप सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में कश्यप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
श्रावस्ती जनपद की साइबर सेल टीमों ने बीते 3 दिनों के भीतर प्रभावी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के शिकार 5 पीड़ितों के बैंक खातों में कुल रुपए 93,000 की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया। संयुक्त जांच में बगैर स्वीकृत नक्शे के निर्माण, फायर एनओसी का अभाव, 38 अवैध दुकानों के निर्माण सहित कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। रामपुर पुलिस को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हत्या के प्रयास के 8 साल पुराने मामले में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी अरकान को दोषी ठहराया है। उस 10 साल के कठोर कारावास से और 51,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम जायघा में बुधवार की रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। घर के बाहर चारपाई पर सो रही एक 50 साल की महिला की अज्ञात हमलावरों ने सर पर भारी हथियार से दरअसल प्रहार किया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव का जन्मदिन बुधवार को बड़ी धूमधाम से जालौन में मनाया गया। दीपराज सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान केक काटा गया। अखिलेश यादव के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की गई। बांदा रेलवे स्टेशन का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार होने जा रहा है। 4,329 करोड़ रुपए की झांसी, माणिकपुर और खैरार भीमसेन रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण होगा। इसके साथ ही स्टेशन पर 3 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। वर्तमान प्लेटफॉर्म संख्या 2 की लंबाई 400 मीटर से बढ़ाकर 600 मीटर की जाएगी। बांदा में भारतीय किसान यूनियन का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। यह धरना अशोकलाट चौराहा पर चकबंदी विभाग में कथित अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, फर्जी अभिलेखों और किसानों की लंबित समस्याओं के विरोध में चल रहा है। अमरोहा में लगातार दूसरे दिन भी झमाझम बारिश हुई है। गुरुवार सुबह करीब 9:45 बजे शुरू हुई तेज बारिश 11 बजे तक जारी रही। लोगों को काफी राहत मिली है गर्मी से। लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज हुई। कासगंज में जुलाई माह के विशेष संचारी रोग अभियान का शुभारंभ हुआ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत ने स्वास्थ्य विभाग की विशाल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेरठ में बुधवार को यूपी पुलिस के कांस्टेबल की मां की गला रेतकर हत्या। महिला का शव घर के अगले हिस्से में बनी बैठक में खून से लथपथ मिला। पुलिस के मुताबिक महिला के गले से सोने की चैन और कानों के कुंडल भी गायब हैं। मिर्जापुर में मानसून की पहली बारिश ने विकास कार्यों की हकीकत को उजागर कर दिया। कटरा कोतवाली क्षेत्र स्थित नटवा रेलवे अंडरपास में थोड़ी सी बारिश के बाद जलभराव की समस्या देखने को मिली। अंडरपास तालाब में तब्दील हो गया। साइबर ठगों ने गाजियाबाद की महिला डॉक्टर को आईजेल के नाम पर फर्जी मैसेज भेजा। लाखों रुपए की ठगी का शिकार बनाया। ठगों ने डॉक्टर के बैंक खाते से 6,24,000 रुपए निकाल लिए। गाजियाबाद साइबर थाने में शिकायत दर्ज। मुजफ्फरनगर शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल मीनाक्षी चौक पर बुधवार को बारिश के बाद अचानक सड़क धंसने से बड़ा हादसा होते होते टला। खालापुर जाने वाले मार्ग पर सड़क का एक हिस्सा अचानक नीचे बैठ गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। अयोध्या में गुरुवार सुबह 7 बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ट्रक के पीछे से उसको टक्कर मार देता है। हादसे में स्कॉर्पियो सवार मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत की खबर है। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो आगे से पूरी तरह पिछक गई। डीडीयू कैंपस में सस्टेनेबिलिटी सेल बनेगा। सोलर पार्किंग, ग्रीन प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार। नई शिक्षा नीति यूजीसी के नियमों के तहत बनने वाला ये सेल कैंपस में हरियाली बढ़ाने, प्रदूषण कम करने, सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने का काम करेगा। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। कनावनी पुलिया के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सौरभ यादव उर्फ गोली और अमन यादव के रूप में हुई है। बरेली में मानसून ने दस्तक दे दी है। सुबह से शहर में बादलों की आवाजाही बनी रही। मानसून आने के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज हुई। बरेली में बारिश के कहर से दीवार गिरी। अलीगंज के पैनी गांव में एक मकान की दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मझगावा रेलवे अंडरपास में 3 फुट पानी भरा। घंटों जाम लगा रहा। रेलवे टीम ने पंप चलाकर पानी निकालने का काम किया। बरेली जंक्शन के यार्ड में मेगा ब्लॉक 2 ट्रेन बरेली लोकमान्य तिलक और बरेली इंदौर एक्सप्रेस को 1 महीने के लिए निरस्त कर दिया गया। बरेली हवाई अड्डे से अब 4 शहरों की उड़ान। नोएडा के बाद दिल्ली, कल से चेन्नई, गोवा समेत 8 शहरों की भी तैयारी। हमीरपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। कुरकुरे खरीदने गए 6 साल की मासूम को बहला फुसलाकर 75 साल के आरोपी चांद खान ने दुष्कर्म उसके साथ किया।